नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? चलो, आज मैं ना आपको दो एक्चुअली मैं दो क्लास पढ़ाने वाला था, पर दो क्लास के क्वेश्चंस मैं आपको एक क्लास में करवाने वाला हूँ। मैं आपको पाइप और टंकी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लेटेस्ट 2024 के, और जो एफिशिएंसी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो एक सिंगल क्लास में करवाने वाला हूँ। मैं सोचा था पहले कि मैं दो अलग अलग क्लासेस लूँगा इनकी, पर एक ही क्लास ले रहा हूँ मैं इनकी। तो पाइप, टंकी, टाइम एंड वर्क, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हम एक ही में पढ़ने वाले हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर से। ये व्हाट्सएप पे आपके सेव होने चाहिए। व्हाट्सएप से आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है हमारे, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए कि हमें ऐड कर लीजिए। व्हाट्सएप पे सभी लोग जुड़ सकते हैं, कोई आपका नंबर नहीं देख सकता है। आराम से आप इसमें ऐड हो सकते हो। थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए हमारा जरा। अगर आप लोग मैथ्स रीजनिंग को बहुत हाई लेवल तक का पढ़ना चाहते हो जीरो से, तो मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो बेच हमारे पास फाउंडेशन बेच है 599 में 2 साल के लिए। आप इस बेच को ले सकते हो और 2 साल के लिए मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल का पढ़ सकते हो। इसमें 2024 में जितनी भी एग्जाम्स हुई है, इनके भी क्वेश्चन हमने उसमें डाल दिए हैं ऑलरेडी विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो विद सॉल्यूशन आप सॉरी विद सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में है वो तो। पर मुझे लगता है जब आप कोर्स फिनिश कर लोगे तो आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पीडीएफ से ही पढ़ लोगे, क्योंकि पीडीएफ में सॉल्यूशन डाला है हमने। व्यापम फाउंडेशन है, एसएससी का फाउंडेशन बैच है। ये व्यापम की किसी भी परीक्षा के लिए और एसएससी की किसी भी परीक्षा के लिए बैच हमारे पास अवेलेबल है। रेलवे का अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए कंप्लीट, 299 में कंप्लीट बैच चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट कंटेंट है ये भी। बाकी सारे बैच और भी बहुत सारे अवेलेबल है। चलिए हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम की। पहला सवाल आपके सामने है। मैंने आपको कल इसका बेसिक समझा दिया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में आपने टाइम एंड वर्क का पूरा बेसिक समझा चेन रूल के अंदर अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, प्रकाश और अविनाश किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। देखिए, दोनों लोग मिलके, एक तो प्रकाश है, एक अविनाश है, तो ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में करते हैं। ठीक है, 24 दिन में। फिर ये बोल रहा है प्रकाश जो है वो अकेला अगर किसी काम को करे ना तो 48 दिन में कर देगा, है ना। तो 24 और 48 का एलसीएम कितना आएगा? 48 आ जाएगा। ये मैंने 48 टोटल वर्क मान लिया कि दोनों मिला के 48 झाड़ू बनाते हैं, कुछ भी पंखे बनाते हैं, कुछ भी काम मान लीजिए, ये टोटल वर्क है जो मैंने माना है। 24 और 48 दोनों से कटने वाली कोई भी संख्या मान लो, जरूरी नहीं है एलसीएम लेना हो। आप 96 मान लो, है ना। इन दोनों से कटने वाला कोई और भी नंबर 144 मान लो, जो मर्जी आए वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या वैल्यू मानी है। ठीक है, एलसीएम इसलिए मानते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, दशमलव वगैरह में वैल्यू ना आए, इसलिए हम एलसीएम मानते हैं। बाकी जरूरी नहीं है कि हमेशा एलसीएम ही लेना है। आप 24 और 48 से कटने वाली वैल्यू 96 भी ले सकते हो, है ना। 96 से भी आंसर आ जाएगा। आप देखिए, मैं 96 मान लेता हूं, चलो ये मैंने मान लिया, टोटल वर्क मैंने 96 मान लिया। तो 24 दिन में अगर पी और ए मिलकर 24 दिन में 96 काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। एक दिन में किया गया कार्य ही कार्यक्षमता कहलाती है, तो ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, इनके द्वारा लिया गया टाइम, यानी कि ये दिन है ना। डे इंटू एफिशिएंसी ही टोटल वर्क होता है। तो देखो, 24 चौके 96, 48 दूना 96, तो यहाँ 2 आ जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, या ऐसे समझ लो कि अगर P 48 दिन में 96 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा। ये इन दोनों इनकी क्षमताएं आ गई। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर P और A मिला के एक दिन में 4 काम करते हैं, जिसमें से 2 काम P अकेला करता है, तो A कितना काम करेगा पर दिन, पर डे? 2 काम करेगा भाई। 4 में से 2 काम P ने कर दिया, तो 4 में से 2 काम A ने किया होगा, सीधी बात है। मतलब एक की क्षमता 2 काम रोज करने की, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो अविनाश एक दिन में अगर 2 काम करेगा और उससे करवाना है मुझे 96 काम, तो अविनाश से कराना है 96 काम, और अविनाश एक दिन में 2 काम करेगा, तो दिन कितने लगेंगे? 48, 48 दूना 96 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये एलसीएम लिया है कि नहीं लिया है। आप इन दोनों से कटने वाली कोई भी संख्या मान लो, क्योंकि किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आपको एलसीएम ही लेना है। अल्टीमेटली तो हम एलसीएम भी मान रहे होते हैं, तो मान ही रहे हो तो कुछ भी मान सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालो। किसी किसी को एलसीएम निकालना नहीं आता और एलसीएम निकालने बैठ गया है, तो मेरी नज़र में समझदारी नहीं है। आप इन दोनों से कटने वाला कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, आंसर सबसे आता है। हाँ, बस थोड़ा सा एलसीएम क्या होता है ना, कैलकुलेशन आसान कर देता है, दशमलव में आंसर नहीं आता। ए खाली टंकी को 18 घंटे में भरता है, तो देखो पाइप ए जो है वो 18 घंटे में टंकी को भरता है ना। पाइप बी उसे 24 घंटे में भरता है, तो पाइप बी जो है वो उसे 24 घंटे में भरता है।
अब दोनों को खोल देंगे तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो देखो 18 और 24 से कटने वाला जो मन में आए एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, इनका मल्टीपल ले लो, कोई भी ले लो। 18 24 से कटने वाला वैसे 72 होता है, 72 ले लो, ठीक है, आपकी जो मर्जी हो वो ले लो। तो मैंने कहा ये 18 घंटे में अगर 72 काम करेगा, ये टोटल वर्क मान लिया मैंने, तो 18 घंटे में 72 काम करेगा तो 1 घंटे में कितना? 4 काम करेगा। ये 24 घंटे में 72 काम करेगा तो 1 घंटे में 3 काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो दोनों मिला के ए और बी मिला के 4 और 3 7 काम पर घंटे कर रहे हैं। तो अगर प्रति घंटे 7 काम कर रहे हैं दोनों मिला के और उनको करना है 72, तो देखो काम करना है 72 और 1 घंटे में करते हैं 7 काम, तो इतने घंटे लग जाएंगे उनको पूरा काम फिनिश करने में टुगेदर यानी कि 7 ए और बी मिला के। तो 72/7 आ गया, यानी कि 7 धाम 70, 10 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, 2 बचेगा बटे में 7, 10 सही 2/7, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप लाइन से देख सकते हो सारे के सारे। बहुत सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, परफेक्शन एकेडमी यूट्यूब पे सर्च करना है, जो कि आप देख ही रहे हो अभी, यही चैनल है। यहाँ पे होम आता है, वीडियोस, शॉर्ट्स, है ना, लाइव और प्लेलिस्ट। यहाँ प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखिए ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पे ही मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस आपको दिखेगी। इस नाम से है ये, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम एसएससी रेलवे और व्यापम। यहाँ पे जाके देखो अभी 16 वीडियोज अपलोड है, 17 18 19 20 ये धीरे धीरे आपको दिखने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के आप इन वीडियोस को देख सकते हो। सारी जितने भी चैप्टर वाइज जो टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाए हुए हैं टाइप वाइज, वो सारे चैप्टर यहाँ पर आप अच्छे से देख पाओगे इनको, ठीक है। कम से कम अपना बेसिक क्लियर कर लो यहाँ से पढ़ के। प्रतिमा और दीक्षा, देखो प्रतिमा है प्रतिमा है और दीक्षा है। एक टाइपिंग को 10 घंटे 15 घंटे में करती है। तो देखो प्रतिमा 10 घंटे में एक टाइपिंग करती है, दीक्षा जो है वो 15 घंटे में टाइपिंग करती है ना। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30। 10 तिया कितना आ गया? 30। 15 दूना कितना आ गया? 30। ये मैंने 30 कहाँ से आया? तो मैंने मान लिया टोटल वर्क है ना। 10 15 से कटने वाला 30 था तो मैंने 30 मान लिया, ठीक है। एलसीएम भी समझ सकते हो इन दोनों का। 10 तो 10 में कितने का मल्टीप्लाई करे? 30 आए तो 3 का। 15 में कितने का मल्टीप्लाई करेगी? 30 आए तो 2 का। तो ये इनकी क्षमता आ गई पी और डी की। ये बोल रहा है 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा ने काम छोड़ दिया, यानी कि प्रतिमा ने अकेले 4 घंटे काम किया। तो प्रतिमा 4 घंटे काम करती है। प्रतिमा 1 घंटे में कितना काम करती है? प्रतिमा 1 घंटे में 3 काम करती है, तो 4 घंटे में 12 काम कर देगी। 30 में से 12 काम प्रतिमा ने कर दिया, तो बचा हुआ 18 काम किसने किया होगा? ये दीक्षा ने किया होगा। तो दीक्षा 1 दिन में कितना काम करती है? नाम कितना प्यारा है, दीक्षा। मेरे लड़के का नाम है दक्ष, दीक्षा। चलो डी बराबर 18। दीक्षा इसे कितने घंटे में पूरा करेगी? तो ये डिवाइड बाय 2 कर लो, 18/2 यानी कि 9। तो 9 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। तो देखो ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है ना। 20 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 15 60 ले लो, है ना, 60 ले लो। तो 20 तिया 60 और 15 चौके 60, है ना। अब ये बोल रहा बी ने 9 दिन तक काम कर लिया। तो देखो बी ने 9 दिन काम कर लिया, तो बी ने 9 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया। तो बी ने 9 दिन काम किया, तो बी 1 दिन में कितना काम करता है? 4। तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा? 36। तो 60 में से गया 36, कितना बचेगा? 4 वो और 20 वो, 24 काम बचा। तो 24 काम कौन करेगा? ए करेगा। ए 1 दिन में काम कितना करता है? 3। तो 24 दिन में कितना काम करेगा? 8। मतलब 24 काम करना है तो 8 दिन लग जाएंगे। तो ए को 8 दिन लगेंगे उस बचे हुए काम को करने में। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ए 7 दिन में 20% काम करता है, बी 7 दिन में 25% काम करता है। वे अकेले साथ में काम करते हैं, वे एक साथ काम करें तो 7 दिन में कितना काम करेंगे? अच्छा, दोनों मिलके भी 7 दिन ही काम कर रहे हैं। ए 7 दिन में 20% काम करता है, बी 7 दिन में 25% काम करता है, और दोनों मिलके 7 दिन में कितना काम करेंगे? तो 20 + 25 45% काम कर देंगे। डी ऑप्शन है, डायरेक्ट सवाल है। ए 7 दिन में कितना कर रहा है? 20%। बी कितना कर रहा है? 25%। कितने दिन में? 7 दिन में, है ना। ये भी 7 दिन में, है ना। भाई देखो सवाल क्या है। यही तो है कि 7 दिन में जो ए है वो 20% काम करता है, 7 दिन में बी कितना काम करता है? 25%। तो दोनों मिला के 7 दिन में 45% काम कर देंगे। और क्या? कौन कौन? ए + बी मिला के। तो सीधी बात है, जोड़ दो।
भाई ये भी 7 दिन 7 दिन में 20% काम करता है, ये 7 दिन में 25%, दोनों मिला के 7 दिन में 45% काम करेंगे। ये कोई सवाल है क्या? हाँ, लप्पू सा सवाल है। ए और बी क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। शेष काम बी ने किया 8 दिन में। देखो, ए और बी 5 और 10 दिन में कोई काम करते हैं, तो ये ए किसी काम को 5 दिन में करेगा, बी किसी काम को 10 दिन में करेगा। 10 5 का एलसीएम कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, तो देखो 5 धाम 50, 10 पंजे 50। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। 5 धाम 50, 10 पंजे 50, यहाँ टोटल ऐसी वैल्यू मान लो जो इन दोनों से कटे। आपके दिमाग में आएगा है एलसीएम तो 10 आता है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बता रहा हूँ थोड़ी देर से, इतनी देर हो गई, कोई बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एलसीएम लो ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल रहा है कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे दोनों ने काम शुरू किया, ए और बी ने, फिर ए ने छोड़ दिया और बचा हुआ काम बी ने किया 8 दिन में। तो देखो बी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा? बी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा? बी ने 8 दिन में, तो देखो बी एक दिन में करता है 5 काम, 8 दिन में 40 काम कर दिया होगा। तो 50 में से 40 काम बी ने किया, यानी कि ए और बी ने साथ में कितने दिन तक काम किया? तो देखो साथ में काम किया 10 और एक दिन में करते हैं 15 काम। ठीक है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 दिन बाद, है ना। दोनों ने मिलकर 2/3 दिन तक ही काम किया, तो 2/3 दिन में काम छोड़ दिया उसने। भाई साथ में 2/3 दिन तक थे, फिर छोड़ के चला गया एक बंदा। सुरेश और अनिल है, एक विशिष्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कंप्यूटर पे सुरेश 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लेता है, अनिल 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है। देखो सुरेश और अनिल की एफिशिएंसी लिख सकते हो क्या? ये सुरेश है या अनिल है? अब आप बताओ, अगर सुरेश 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे ले रहा तो एक घंटे में कितना? 8 पेज, यानी कि 8 पेज प्रति घंटे टाइप कर देगा। ये सूरज की एफिशिएंसी है ना। अनिल 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे ले रहा है, तो देखो 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे ले रहा है, तो एक घंटे में कितना? 6 पंजे 30, 2 बचेगा 20 हो गया, है ना। 6 तिया 18, 2 बचेगा 6 तिया 18, 5.33। एक काम करो, इसको 32/6 लिख लो, 32/6 लिख लो या 16/3 लिख लो। 16/3 पेज पर घंटे, है ना। इतने पेज प्रति घंटे टाइप कर रहा है ये। 16/3 कैसे आया? 32 में 6 का भाग दे, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 16 बार, 16/3 घंटे। ठीक है, इतने पेज पर घंटे। अब मुझे बताओ दोनों मिला के अगर इतने पेज टाइप करना चाह रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो देखो दोनों को पेज टाइप करना है 110, दोनों मिला के एक घंटे में कितना करते हैं? ये 8, ये 16/3, कितना आ गया? ये 8 या 24 और 16, 24 16 40 आ गया, 40/3 आ गया, है ना। 40/3, 3 ऊपर चला जाएगा बटेगा, तो 0 0 कटेगा, 11 या 33/4 आ गया। तो 4 8 32 और एक 33/4, 8 सही 1/4, 8 सही 1/4, मतलब एक घंटे का चौथा हिस्सा। 10 मिनट ये हो गया, 15 मिनट ये हो गया, 8 घंटे 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट। देखो 8 घंटे तो पूरे पूरे लग रहे हैं, और एक घंटे का चौथा हिस्सा, एक घंटा मतलब 60 मिनट, 60 में 4 का भाग दोगे तो 15 ही मिनट आएगा ना। तो 1 घंटे 15 मिनट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए किसी काम का 20% 4 दिन में करेगा। देखो 20% काम 4 दिन में, 100% काम 20 दिन में करेगा। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अरे 20% काम अगर 4 दिन में करेगा तो 100% काम 20 का 5 गुना है ये, तो 5 गुना इधर करोगे तो 20 दिन लेगा। ऐसे ही बी जो है, ध्यान देना, बी जो है बी वो 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3 काम 10 दिन में करेगा। तो एक काम यानी कि पूरा काम 30 दिन में करेगा, तो बी 30 दिन में करेगा, है ना। सी जो है ठीक है, इन दोनों के बारे में ही बोला हुआ है ना। ठीक है, चलो अब मैंने कहा एक काम करो, 20 30 का एलसीएम कितना आ गया? 60 मान लो, है ना। तो 20 तिया 60, 30 दूना 60। एक बात बताओ, उन्होंने 9 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर 9 दिन काम किया। एक दिन में दोनों मिला के करते हैं 5 काम, तो 9 दिन में कितना काम कर देंगे? 45, है ना। तो 60 में से 45 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 15। इस बचे हुए काम 15 को करने के लिए सी ने शेष काम 6 दिन में किया। तो सी ने शेष काम किया ये 15 6 दिन में, है ना। तो सी 15 काम करता है 6 दिन में, तो 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 5/2, यानी कि सी की क्षमता आ गई 2.5। सी एक दिन में 2.5 काम कर रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि बी और सी मिला के टोटल वर्क का 75% कितना दिन में करेंगे? तो देखो टोटल वर्क कितना है? 60 है, 60 का 75% यानी कि 3/4, 45 काम करना है इसका मतलब। तो 45 काम करना है किसको? ये 45 कहाँ से आया? इसका 75% है और कुछ नहीं है ना। उसका 75% होता है 45, तो वो हमें बी और सी से कराना है। तो बी और सी से कराना है तो देखो बी की क्षमता कितनी है? 2 काम रोज करने की, और सी की है
ढाई काम करने की, तो 2 और ढाई 4.5 हो गया। तो 4.5 को 45 को 4.5 से भाग देंगे तो 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिन आंसर आएगा ऑप्शन नंबर पहला। महा बकवास महारद्दी क्वेश्चन। ये बताओ, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में काम करते हैं, 2 दिन तक मिलकर काम करते हैं, कितना भाग शेष रह गया? देखो, ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। 20-30 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 20-30 का एलसीएम 60 आ गया, तो देखो 20 या 60, 30 दूना 60, है ना? ठीक है, मैंने कहा देखो, अगर ये दोनों मिलके 2 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में दोनों मिला के 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे? दोनों मिला के 10 काम कर देंगे। यानी कि 60 में से 10 काम हो गया, तो 60 में से कितना काम शेष बचा? 50 बचा। तो 60 में से शेष काम 50 बचा, यानी कि 5/6 काम शेष बचा। ये हमारा रिमेनिंग वर्क है, शेष वर्क बचा इतना। देखो, 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में करते हैं, 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में करती है। तो देखो, 15 मैन है, वो किसी काम को 25 दिन में करते हैं, 25 महिला 40 दिन में करती है। 15 पुरुष और 25 महिला कितने दिन में करते? अच्छा, यही चीज है, 15 पुरुष है और 25 महिला है। तो देखो, 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप इसको चेन रूल वाले मेथड से भी कर सकते हो, एक बिना चेन के भी कर सकते हो। बिना चेन के कैसे? देखो, 15 आदमी जो है वो किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं, है ना, और 25 महिलाएं, 25 विमेंस, उसे कितने दिन में कर रही हैं? 40 दिन में कर रही है। तो देखो, 40 और 25 का एलसीएम कितना आ गया? 200 आ गया, है ना? तो देखो, 25 चौके 100, 40 पंजे 200। ठीक है, चलो, आपसे क्या बोला हुआ है कि अगर टोटल वर्क करना है 200, और वो भी किसको करना है? 15 पुरुष को न 25 महिलाओं को, 15 पुरुष को न 25 महिलाओं को, कितना दिन लगेंगे? तो देखो, 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक दिन में करते हैं 9 काम, तो डिवाइड बाय 9 कर दो, सिंपल है। 200/9 क्या होता है यार? तो ऑप्शन सी मैच नहीं खा रहे। 25 दिन में करते हैं और ये 40 दिन में करते हैं। 25, हा, यहाँ गड़बड़ हो गया। 25 × 200 आएगा ना, तो 8 पंजे 13 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? 25 × 200, 40 पंजे 200। ठीक है, 200/13 दिन में कर देंगे ये। तो देखो, 13 एकम 13, 7 बचेगा, है ना? 13 पंजे 65, 5/13, 15 5/13, पहला ऑप्शन। पुरुष, लड़का, महिला। देखो, एक पुरुष है, पुरुष यानी कि मेल, बॉय, है ना, और महिला यानी कि विमेन। 10 15 30, तो देखो 10 15 30, 10 15 30 दिन में कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा 10 का, 15 का, 30 का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फेजल। 10 15 30 का एलसीएम आ गया 30। अगर ये 10 का भाग 30 में दिया तो 3 बचा, 15 का भाग 30 में दिया तो 2 बचा, 30 का भाग 30 में दिया तो 1 बचा। ये इनकी कार्य क्षमताएं आ गई। ठीक, अब ये बोल रहा है मिलकर काम करने पर एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर सारे लोग मिलके काम करेंगे तो देखो, सारे लोग मिलके 3 2 5, 5 और 1 6, एक दिन में 6 काम करते हैं और करना है उनको 30 काम। तो बताओ, क्या 5 दिन नहीं लग जाएंगे? 5 दिन में हो जाएगा, सारे मिलके करेंगे तो। ABC, ध्यान देना, 12 15 20 दिन में कोई काम करते हैं, 12 15 20। तो देखो, 12 15 20 इतने दिनों में कोई काम कर रहे हैं। मैंने कहा 12 15 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। मैंने कहा 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, है ना? ये बोल रहा है वे 4 दिन तक मिल के काम करते हैं। तो देखो, 5 4 9 9 3 12, एक दिन में 12 काम करेंगे, 4 दिन में 48, 60 - 48 यानी कि 12 काम शेष बचा। उसको कौन करेगा? अच्छा, कितना काम शेष बचा? तो 12 काम शेष बचा 60 में से, यानी कि 1/5 काम शेष बच गया, 1/5 आंसर आ गया, बी ऑप्शन आपका। ठीक है। रक्षित अजय सतीश है, तो देखो, रक्षित अजय सतीश ये नगर निगम की सफाई करते हैं। रक्षित 20 घंटे में करता है ना? अजय 12 घंटे में करता है। इसको सॉल्व करना है ना, होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट करना। बेसिक सवाल है, महाबकवास। ठीक है, तीनों का पूछा हुआ है, नहीं सतीश का पूछा हुआ है, तीनों मिलके 5 घंटे में कर रहे हैं। अच्छा, तीनों का दे रखा है और सतीश का पूछा, इसका आंसर कमेंट करना। AB 10 दिन में, BC 12 दिन में, CA 6 दिन में। देखो, ये कर लो, AB BC CA। AB किसी काम को 10 दिन में, BC किसी काम को 12 दिन में, CA किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 10 12 6, एलसीएम कितना आ गया? 60 ले लो।
तो ये 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 6 धाम 60, ठीक है ना। अब ये क्या कहना चाह रहा है समझना, ये अगर अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। देखो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, 10 और 6 5 11 10 21, 21 आ गया है। तो ये सब डबल 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 काम करेंगे तो सब देखो, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी मिला के 21 काम करेंगे। तो एक बार ए 1 बार बी और 1 बार सी मिला के काम भी आधा ही करेंगे, 21 का आधा 10.5, ठीक है। चलो तो मैंने कहा ए और बी मिला के 6 काम करते हैं, जिसमें से तीनों मिला के 10.5। तो मुझे बताओ सी ने कितना काम किया, 10.5 में 6 काम घटा दो तो 4.5 काम बचा जो सी ने किया होगा। मैंने कहा ए ने कितना किया होगा, तो देखो ए बी सी में से बी और सी का काम घटा दो 10.5 में से 5, ये कितना आ गया, 5.5 काम किया होगा ए ने, है ना। तो 5.5 और 4.5 कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो आधा काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, तो बी ने 0.5 काम किया है, आधा काम। तो बताओ ए कितने दिन में उस पूरे काम को करेगा। तो देखो अगर पूरे काम को कराना है 60 को, किससे कराना है, ए से। ए करता है 5.5, 5.5 होता है 11 का आधा, और बटे का 2 ऊपर चला जाएगा, तो 120/11 आ गया ये, सी ऑप्शन आंसर आ गया हमारा, ठीक है। एक्स वाई जेड 3400 रुपये की लागत का एक काम पूरा करता है। एक्स ने 5 दिन, वाई ने 7 दिन, जेड ने 10 दिन काम किया। उनकी दैनिक मजदूरी 453 है। एक्स को कितनी राशि मिलेगी। देखो एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। ए ने, एक्स ने 5 दिन काम किया, वाई ने 7 दिन काम किया, जेड ने 10 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, इनकी मजदूरी दर की 4-5-3 में, 4-5-3 में, ठीक है। मैंने कहा 4 पंजे 20, एक दिन में इतना काम करेंगे, 7 पंजे 35 काम करेगा टोटल, ये 10 या 30 काम करेगा। क्या किया मैंने, ये दिन दे रखे हैं मुझे और ये इनकी मजदूरी है, वेजेस। तो देखो अगर ये 5 दिन काम करेगा तो वेजेस जो होती है वो प्रतिदिन की मजदूरी होती है। तो एक दिन में अगर 4 रुपये मिलेंगे तो 5 दिन में 20 रुपये, एक दिन में 5 रुपये मिलेंगे तो 7 दिन में 35 रुपये, एक दिन में 3 रुपये मिलेंगे तो 10 दिन में जेड को 30 रुपये मिलेंगे। टोटल पैसा कितना मिला है, 3400 के बराबर रख दो। ये आ गया 5 और 6 2 8, 85 हो गया ये। तो 85 की वैल्यू कितनी है, 3400 है, यानी कि 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 200, 40 गुना है इसका सीधा सीधा। तो मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू, यानी कि 20 का 40 गुना 800 आंसर आ गया, ठीक है। ये बताओ ए बी 25 दिन में, बी सी 36 दिन में, सी ए 30 दिन में करते हैं। ए बी सी डी मिला के 18 दिन में करते हैं। देखो ए बी बी सी, आवाज है कि चली गई भाई, है, मैं वही सोच रहा था आवाज नहीं चली गई हो। ए बी बी सी सी ए और फिर क्या है, ए बी सी डी, चारों हैं, ए बी सी डी, है ना, 18। तो देखो ये 25 दिन में कोई काम करते हैं, 25 36 30 18, 25 36 30 18, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा देखो सबसे बड़ी वैल्यू है 36, तो 36 होता है 18 दूना 36, है ना। 6 इंटू 6 लिख लो, 6 इंटू 6 36, 18 भी ऑलरेडी आ गया उसमें, है ना। चलो ये भी आ गया, ये भी आ गया। 36 30 होता है 6 पंजे 30, तो ये 5 आ गया। 25 होता है 5, तो ये आ गया। तो ये 6 पंजे 30 इंटू 30, 900 आ गया, है ना। या 30 इंटू 30, चलो रहने दो इसको ऐसे ही। आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, ए और बी की क्षमता कितनी है, 25 से डिवाइड कर दो इसको, ये 25 कटेगा तो ए की क्षमता 36 आ गई। बी की क्षमता कितनी आ गई भाई, 36 से 36 को डिवाइड करो, है ना, तो ये 25 आ गया, है ना। 36 से 36 कट जाएगा, 30 से डिवाइड करो तो 30 कटेगा तो 30 आ गया, है ना। और ये 18 कटेगा तो देखो 6, और एक 3 कटेगा तो 2 बचेगा, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 आ गया है ना। 18 पंजे 90, बिल्कुल सही। बस अब आपसे क्या पूछा हुआ है, डी कितने दिन में करेगा। अब देखो आराम से समझना इसको, है ना, आराम से समझना। देखो यहां पर एक समस्या होगी, क्या है पता है, कि ए बी सी डी है ना, अगर मैं ए बी सी डी में से ए बी घटा दूँ तो सी डी आ जाएगा, तो सी और डी की एफिशिएंसी टोटल कितनी आ जाएगी भाई, 50 में से 36 गया, कितना बचेगा, 14 बचेगा, है ना, ठीक है। अब मैंने कहा
ए बी में से बी सी घटा दूँ, तो अगर ए बी में से बी सी घटा दिया तो ए बी में से बी सी घटा दी तो बी से बी कटेगा तो ए माइनस सी बचेगा। तो ए और सी का डिफरेंस कितना आ गया, 36 में से 25 गया, 25 10 35, 11 बचेगा। तो ए और सी में अंतर 11 का आ गया, और ए और सी में योग दे रखा है 30 का। तो देखो ए प्लस सी का योग है 30 का, है ना। तो क्या मैं यहां से, ध्यान से समझना, ए माइनस सी और ए प्लस सी गिवन है, तो मैं ए निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से, और मैं सी भी निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से? बिल्कुल। इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो ए आ जाएगा, 3 और 1 4 और ये 1, 41, 41 का आधा 20.5, तो 20.5 ए की एफिशिएंसी, है ना। सी की एफिशिएंसी कितनी बची बताओ भाई, बोलो। 9.5 बची, ठीक है। ये ए की और सी की एफिशिएंसी आ गई। अब मुझे तो डी की चाहिए, अब सी और डी की मिला के 14 होनी चाहिए। तो डी की कितनी बची बताओ, इन दोनों की मिला के 14 होनी चाहिए। तो देखो इसमें आधा जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 4 और यानी कि 4.5। तो डी की एफिशिएंसी 4.5 आ गई। अब मुझे क्या है समझना, डी से पूरा काम कराना है। तो ये पूरा काम कितना है, 900 है, और वो किससे कराना है मुझे, डी से। तो डी एक दिन में करता है 4.5 यूनिट काम। ये पॉइंट हटते ही यहाँ 0 लगेगा, तो 45 दूना 90, यानी कि 200 दिन ले लेगा उस पूरे काम को फिनिश करने में डी। तो डी की वैल्यू 200 आंसर आ जाएगी। ये बताओ, ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, तो देखो ये ए है बी है, किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी 15 दिन में, सी और ए 10 दिन में, ए कितने दिन में करेगा? तो देखो पहले 10 15 20 का एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छंग 60, है ना। देखो आप एक काम करो, सबसे पहले ए का निकालना है ना, ठीक है। एक काम करो, इन सबको जोड़ लो, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 आ गया है। ये 15 किसकी क्षमता है, टोटल सबकी है। ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो अगर सब एक एक बार हो तो क्षमता भी आधी होगी, तो इनकी क्षमता 15 की आधी 7.5 हो जाएगी। अब मुझे चूंकि क्षमता ए की चाहिए क्योंकि काम ए से कराना है, तो ए बी सी में से अगर मुझे ए निकालना है तो मुझे ए बी सी में से बी सी घटाना पड़ेगा। बी सी 7.5 में से 4 गया तो 3.5 बचेगा, है ना। ए कितने दिन में करेगा तो बताओ। तो देखो ए टोटल वर्क करना है 60, ए कर देगा 3.5 दिन में। ये पॉइंट हटेगा, ये 0 लगेगा, 5 सते 35, 5 से कटेगा 120 बार, 120/7 दिन, यानी कि 7 एकम 7, 5 बचा, 7 सते 49 और 1 50/7, 17 सही 1/7 दिन। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका। ये बताओ पुरुष महिला लड़का, देखो एक पुरुष है मेल बॉय, नहीं मेल मैन विमेन और बॉयज है, ठीक है। 3 5 15 दिन में कोई काम करते हैं, तो देखो 3 दिन 5 दिन 15 दिन में कोई काम करते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 15 आ गया, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 15 एकम 15, ठीक है। ये बोल रहा है एक दिन के 1/5 में कार्य पूरा करना है, मतलब 1/5, एक दिन का 1/5वां हिस्सा चाहिए, यानी कि पूरा एक दिन नहीं लगना चाहिए। टोटल दिन जितने भी लगने वाले हैं ना, उसका 1/5 में ही काम निपटाना है। किस किस को निपटाना है वो भी, एक कितने लड़कों को एक पुरुष एक महिला के साथ मिला है। तो देखो एक तो मेन है, एक विमेन है, और उसके साथ में कितने बॉयज लगाएं, तो माना कि एक्स बॉयज लगाएं, कि अगर वो 1/5 दिन तक काम करें, यानी कि पूरे एक दिन का 5वां हिस्सा काम करें, तो टोटल वर्क 15 कर दें। बस ये सवाल है हमारा, ठीक है। ये 5 का मल्टीप्लाई वहाँ कर दो, 75 आ गया। तो देखो एक मेन की क्षमता 5 है, एक विमेन की क्षमता 3 है, और एक बॉयज़ की क्षमता 1 है, तो ये एक्स आ गया, बराबर कितना है 75 है। तो ये 5 दिन 8 है, 8 फेंक दो उधर, है ना, 8 फेंक दो उधर। तो एक्स बराबर 75 में से 8 गया, तो ये आ गया 67। 67 लड़के चाहिए अपने को, ठीक है। बेनी एक काम को 24 दिन में कर सकता है, देखना। तो बेनी 24 दिन में करेगा चेतन, BCD है ना, BCD बेनी चेतन डेविड, है ना, 24 दिन में करेगा। चेतन और डेविड मिला के, चेतन और डेविड मिला के कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन। अच्छा अलग अलग ही है, तो 36 और 48 दिन में करेंगे, ठीक है। चलो अब आपसे क्या बोला हुआ है समझना,
इनका एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा? 144 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। 24 छंग 144, 36 चौके 144, 48 थे 144। ठीक, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा देखो सभी मिलके काम करते हैं। बेनी काम पूरा होने के 4 दिन पहले, चेतन काम पूरा होने के 10 दिन पहले। देखो मैंने कहा बी सी डी तीनों ने मिलके काम शुरू किया यहाँ से, और यहाँ पे मान लो काम खत्म होने वाला था, पर काम खत्म होने के, ध्यान से समझना, काम खत्म होने के 4 दिन पहले बेनी ने छोड़ दिया। यहाँ से यहाँ तक ये 4 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया? यहाँ पे बेनी, यानी कि यहाँ से बेनी लेफ्ट कर गया काम को, है ना। और 10 दिन पहले चेतन, 10 दिन पहले, तो इसके भी 10 दिन पहले, यहाँ से यहाँ तक 10 दिन, यानी कि 4 दिन ये हो गए तो 6 दिन ये। तो यहाँ पे चेतन ने काम छोड़ दिया, चेतन ने काम छोड़ दिया, है ना। और डेविड अंत तक काम जारी रखता है। तो मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में बी सी डी ने काम करना शुरू किया ऐसे, बी सी डी चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यहाँ सी ने छोड़ दिया, तो बी और डी चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे आगे, है ना। और यहाँ पे बी ने भी छोड़ दिया, तो डी ने आगे का काम किया। मतलब मुझे ये पता चल गया कि डी ने 4 दिन काम किया, बी और डी ने 6 दिन काम किया, और बचा हुआ काम तीनों ने किया आगे का। डी 4 दिन में कितना काम करेगा बताओ? डी 4 दिन में, तो देखो डी 4 दिन में कितना काम करेगा? तो डी 1 दिन में करता है 3 काम, 4 दिन में कर देगा 12 काम। बी और डी मिला के कितने दिन काम? 6 दिन काम किया, तो बी और डी ने 6 दिन काम किया, तो बी और डी 1 दिन में करते हैं, बी और डी 6 और 3 9 काम करते हैं, तो 9 चंग 54 काम इन्होंने यहाँ कर दिया। 4 2 6, 5 और 1 6, 144 माइनस 66, 14 माइनस 6 यानी कि 8 बचा, 14 माइनस 7 यानी कि 7 बचा। 78 काम इन्होंने तीनों ने मिलके यहाँ आगे किया है। तो ये जो 78 काम है ये तीनों ने मिलके कितना किया? तो 6 4 10 3 13, 13 दिन में किया। मतलब 13 काम 1 दिन में करेंगे तो 78 काम करने में 13 छंग 78, 6 दिन ले लेंगे। 6 दिन ये वाले, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 दिन, तो 10 दिन ये 6 दिन ये 16 दिन में काम पूरा हो गया क्या? बताओ 16 दिन में पूरा काम फिनिश हो जाएगा क्या? बोलो ये बताओ। एबीसी किसी काम को 9 12 18 दिन में करते हैं। एक काम प्रारंभ करता है, 3 दिन तक काम करता है, चला जाता है। फिर बी काम करने आता है और 3 दिन तक काम करता है, चला जाता है। फिर सी काम करने आता है, काम को पूरा करता है। मुझे एक बात बताओ, होमवर्क है ये, आप इसका आंसर कमेंट करिएगा। 2nd नंबर क्वेश्चन है ये होमवर्क में, ठीक है। एक निश्चित काम को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में काम करते हैं। ये अल्टरनेट डिजिट वाला एक पूरा कॉन्सेप्ट है, हालांकि चलो अब आ गया है तो पढ़ा देता हूँ, पर बाकी मैं इसकी अलग से एक और क्लास डालूंगा। ये थोड़े अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, मतलब थोड़े अच्छे पूछे गए हैं एसएससी में, करवाऊंगा मैं। देखो एक निश्चित काम को करना है, अजय और भरत है, तो देखो ये ए फॉर अजय है, बी फॉर भरत है। अजय 32 दिनों में काम कर सकता है, तो देखो अजय 32 दिन में काम कर सकता है। एक दिन में कितना काम करेगा? मान लो 10 है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 320। 320 मैंने क्या मान लिया? टोटल वर्क है। अच्छा ये 10 कहाँ से आया? तो 10 मैंने मान ली कि इसकी क्षमता 10 यूनिट है, मतलब 10 काम पर डे कर रहा है ये, है ना। एक ही क्षमता आ गई 10 काम पर डे की, ये मैंने मान लिया है यहाँ पे, ये मैंने मान लिया है, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया, अगर एक दिन में 10 काम कर रहा है अजय, तो 32 दिन में 320 काम कर देगा, टोटल वर्क 32 हो गया, 320। अब ये बोल रहा है कि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो गया। अब 8 दिनों में ठीक पूरा हो गया और भरत ने पहले दिन से काम शुरू किया। देखो सवाल एकांतर दिन में का है, अल्टरनेट डेज का, यानी कि पहले दिन भरत काम कर रहा है, फिर अजय काम कर रहा है, फिर भरत, फिर अजय, फिर भरत, फिर अजय, फिर भरत, फिर अजय। इस प्रकार 8 दिन लगे हैं काम खत्म होने में, यानी कि 4 दिन इसने काम किया होगा, 4 दिन इसने काम किया होगा, सीधी बात है ना भाई। 4 दिन दोनों ने किया होगा, तभी जाके 8 दिन में काम खत्म हुआ है, ठीक है। पर काम भरत से शुरू हुआ था, तो ठीक है। अब अजय एक दिन में 10 काम करता है, तो देखो अजय एक दिन में 10 काम करेगा तो 4 दिन में 40 काम कर देगा। तो 320 में से 40 काम इसने किया, तो बचा हुआ काम किसने किया? 280 काम पी ने किया होगा। तो 4 दिन में 280 काम, तो एक दिन में 70 काम करेगा ये। 4 7 28, 70 काम पर डे कर रहा है, इसका मतलब है, ठीक है ना। 70 काम पर डे कर रहा है, कौन? 70 काम पर डे कर रहा है, 70 एफिशिएंसी आ गई इसकी वी की, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर भरत से कराना है मुझे पूरा काम, और वो भी उसी काम का 7 गुना, यानी कि टोटल वर्क कितना है? 320। 320 टोटल वर्क है, उसका 7 गुना काम कराना है भरत से। तो 320 का 7 गुना काम भरत से कराना है, और भरत करता है एक दिन में 70 काम, तो 0 0 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 32 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। तो 32 डेज में ये काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा मेरा।
ठीक है, ये बताओ, ए अकेले किसी काम को 15 दिन में करता है, वो केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन काम करता है, शेष कार्य बी करता है, काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। ए 15 दिन में पूरा काम करता है, तो देखो ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। टोटल वर्क नहीं पता तो मैंने इसकी क्षमता 10 मान ली, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 150 आ गया, ये 150 टोटल वर्क हो गया हमारा। ठीक है, अब ये बोल रहा है वो केवल 2 दिन काम करता है, 2 दिन, पहले 2 दिन काम करता है, आखिरी के 2 दिन काम करता है, और शेष कार्य बी करता है और काम 20 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, यानी कि मान लो यहां से काम शुरू हुआ ना और यहां से काम खत्म हुआ, तो ये शुरू के 2 दिन काम करेगा ए और आखिरी के 2 दिन काम करेगा ए, है ना, यानी कि यहां से यहां तक ए ने काम किया और यहां से यहां तक भी ए ने काम किया और बी ने यहां से यहां तक ये पूरा काम निपटाया। अब मुझे एक बात बताओ, पूरा काम 20 दिन में हुआ है ना, पूरा काम 20 दिन में हुआ है, तो यहां से यहां तक ये टोटल 20 दिन है। 20 दिन में से 2 दिन ये 2 दिन ये घटा दीजिए, 2 दिन ये 2 दिन ये 4 दिन घट गए, इसका मतलब ये बीच का काम 16 दिन का है जो बी ने किया। ठीक है ना, बी ने 16 दिन काम किया, केवल बी ने कितने दिन काम किया, 16 ही दिन काम किया। अच्छा एक बात बताओ, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 10, तो 2 दिन में कितना कर देगा, 20, है ना, यहाँ पे भी 20, 10 दूना 20 काम यहाँ हो गया, 20 काम यहाँ हो गया, तो 20 और 20 40 काम हो गया 150 में से, तो बचा कितना, 110 काम। तो बी ने 110 काम 16 दिन में किया क्या, तो 110/16 दिन आंसर आना चाहिए। उस काम ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा 110/16 यानी कि 55/8 आ गया ये, तो 55/8 दिन तो ये लग गए, प्लस 2 दिन ये 2 दिन ये 4 दिन ये लग गए, तो 8 चौके 32, ये टोटल दिन पूछ रहा है आपसे कि ए और बी ने मिलकर उस काम को कितने दिन में किया है। अच्छा मिलके पूछा है क्या, माफ करना, अच्छा ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। देखो तो मैंने कहा ए की क्षमता तो 10 मानी है, बी की क्षमता कितनी आ गई, 110/16 यानी कि 55/8, 55/8 बी की क्षमता आ गई। तो देखो अब मुझे टोटल वर्क कराना है 150, और किससे कराना है, ए और बी से टुगेदर कराना है, एक साथ कराना है। तो मैंने कहा ए एक दिन में 10 काम करेगा, बी एक दिन में करेगा 55/8, तो आप इसको सॉल्व करिए, देखो 150 आ गया ये, और ये 8 धाम 80, 80 8 5 13 5 135 आ गया ये, और ये बटे का 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 15 धाम 150, 15 9 135, 80/9 आ गया, 18/9 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके काम 8 दिन में करता है, बी 6 घंटे काम करके 10 दिन में काम करता है। देखो ए अगर पर डे 5 घंटे काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, इतना, और बी 6 घंटे पर डे काम कर रहा है, 10 दिन में कितना काम कर देगा, इतना। तो मैंने कहा ए बाय बी कितना आ गया, तो आप बोलोगे देखो 5 से 10 कटेगा 2 बार, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 आ गया ए और बी की एफिशिएंसी। ये क्षमता मान ली। मैंने कहा टोटल वर्क निकाल लो, यही ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो देखो 5 8 40, 40 दिया 120, 120 टोटल वर्क आ गया, है ना। ये ए की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, आप चाहें तो बी की वैल्यू यहाँ रख दोगे ना तो भी 120 आएगा। देखो 2 यहाँ रख दोगे तो 2 चंग 12, 12 धाम 120, टोटल वर्क 120 आएगा। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन अगर 8 घंटे काम करें, तो देखो दोनों मिला के 1 घंटे में 5 काम करते हैं, तो 8 घंटे में 5 8 40 काम कर देंगे। तो अगर दोनों मिला के 40 काम 1 घंटे में कर देंगे और करना है 120, तो कितने दिन लग जाएंगे, 3 दिन लगेंगे दोनों को भैया। ए और बी टुगेदर काम करेंगे तो 3 दिन में काम हो जाएगा। बेसिक सवाल है सारे के सारे। अब नया टाइप है एफिशिएंसी का, इसको भी ढंग से समझ लो। ऑक्सीजन पे है मोबाइल, मतलब बैटरी, देखता हूँ थोड़ी देर पढ़ा के, है ना। विराट जो है एक काम को विराट एक काम 30 दिन में करता है, तो देखो विराट एक काम 30 दिन में करता है ना। डेनियल उसी काम को विराट से 60% अधिक कुशलता से करता है। ठीक है, देखो एक काम करता हूँ, एक तो डेनियल है, एक विराट है। विराट से 60% कुशल है, 60% होता है 3/5, यानी कि ये 5 कुशल है तो ये 3 ज़्यादा है, 8 कुशल है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई।
ये 8/5 कैसे लिख दिया, 60% कुशलता का मतलब है 160%, यानी कि 8/5। तो अगर ये 5 कुशल है तो ये 8 कुशल है, ठीक है। 60% 3/5 होता है, यानी कि 5 से 3 ज़्यादा कुशल है। तो अगर ये 5 गुना कुशल है ना, तो ये 5 से 3 ज़्यादा 8 कुशल है। अब देखो विराट जो है वो किसी काम को 30 दिन में करता है, तो 30 पंजे कितना आ गया, 150, ये टोटल वर्क आ गया। अभी इसको कराना है 150 वर्क, तो कितने दिन तक ये काम करे कि 150 वर्क हो जाए, बस ये सवाल है। 8 का भाग दे दो 8 का भाग दे दो, 18 8 144, 144 और 6 बचेगा, तो 6/8 यानी कि 3/4 है ना। 18 सही 3/4 आंसर आएगा बी ऑप्शन। 8 में 18 सही 3/4 का ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 150 आएगा, ठीक है। ए की क्षमता बी की डबल है, देखो ए की क्षमता बी की डबल है, बी की डबल है, तो बी अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए 2 यूनिट, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी, है ना। ये बोल रहा है ए केवल 8 घंटे काम करता है और बी 12 घंटे काम करता है, ठीक है। ए दिन में 8 घंटे काम करता है, अच्छा एक दिन में 8 घंटे काम करता है, और कितने दिन तक काम करता है, ए 12 दिन तक, तो 12 8 96 तो देखो 12 8 96 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, तो एलसीएम टोटल वर्क कितना आना चाहिए, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 19 192। अब ये यहाँ पर भी आना चाहिए हमारा, तो देखो 192 ही आना चाहिए हमारा। अब बी से काम कराना है, अब मुझे बताओ बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है, तो 12 इंटू कितना करूँ मैं कि उसको डिवाइड करूँ तो 1 आ जाए, तो 12 का भाग दे दो भाई 12 का भाग दे दो, 12 एकम 12, 7 बचा 12 चंग 72, 16 आंसर आ गया। 16 दिन तक काम करना पड़ेगा 12 घंटे रोज के हिसाब से, है ना, बिल्कुल बेसिक सवाल है। ए और बी मिलकर 48 दिन में कोई काम करते हैं, ठीक है। ए बी का 4 गुना कुशल है, तो देखो ये जो ए है ये बी से 4 गुना कुशल है, बी से 4 गुना कुशल है, तो बी की क्षमता 1 है, तो ए की क्षमता 4 गुना आ गई, एक क्षमता आ गई। ए किसी काम को 48 दिन में करता है, देखो क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में अगर ए 4 काम करेगा तो 48 दिन में कितना कर देगा, 4 8 32 की 2, 3 बचा, 4 चौके 16 3 19 192। अब यही 192 बी को भी करना है काम, तो बी कितने दिन तक काम करे, कितने दिन तक काम करे बताओ कि 192 काम हो जाए। गड़बड़ हो गया ना यार गुड्डू, यहाँ ए और बी की क्षमता नहीं है, यहाँ ए और बी दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है मुझे। तो देखो ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 1 है, तो ए और बी दोनों की क्षमता 5 बनेगी। अब ये दोनों मिला के 48 दिन तक काम करते, देखो दोनों मिला के 48 दिन काम करेंगे तो 48 पंजे कितना आएगा, 240 आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क 240 आ गया। अब यही काम 240 मुझे बी से कराना है, तो बी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो 240 दिन लगेंगे उसको 240 काम करने में, तो 240 ही दिन हमारे सवाल का आंसर हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ, ये प्लेलिस्ट में जा करके ये जो परफेक्शन एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाना, और ये जो मैथ्स की सारे टॉपिक की वीडियो है ना, यहाँ पे जाके देखना, सारे टॉपिक ढंग से पढ़ पाओगे। ए बी से 3.5 गुना तेज है, देखो ए जो है वो बी से 3.5 गुना तेज है, 3.5 गुना तेज है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 7 है, हो गया 3.5 गुना, 3.5 दूना 7 है ना, बी से 3.5 गुना तेज हो गया। ए किसी काम को करने में बी से 45 दिन कम ले रहा है, देखो ये तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। टाइम का रेशो कितना आएगा, जस्ट इनवर्स, टोटल वर्क सेम है, 2 यहाँ आ गया 7 यहाँ आ गया, तो मुझे बताओ। अब सीधी बात है, ए की क्षमता ज़्यादा थी तो वो दिन कम लेगा, बी की क्षमता कम थी तो वो दिन ज़्यादा ले रहा है। समयांतर कितने का है, 5 का, वो कह रहा है 45 का, तो 5 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू 18 दिन, और 7 की वैल्यू 7 9 63 दिन। अब ये बोल रहा है कि ए और बी मिला के उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो टोटल वर्क कितना आ गया, 18 7 126, ये 126 टोटल वर्क आ गया हमारा, एफिशिएंसी इनटू टाइम ही तो होता है टोटल वर्क, 126 आ गया, है ना। अब यही 126 काम मुझे किससे कराना है, दोनों से, ए और बी से। ए और बी की क्षमता दोनों की 9 है, तो आप चाहें तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 एकम 9, 10 11 12 3 बचा, 9 चौके 36, 14 दिन में कर देंगे ना, बिल्कुल बेसिक है। पी क्यू से डबल कुशल है, तो देखो ये सवाल आप होमवर्क है, ये जस्ट ये सवाल करवाना उसका इन्वर्स है ना, इन्वर्स है, इसको ढंग से समझना। तो मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करना है इसको। अमिता उतने ही समय में कमरा बना सकती है, देखना एक अमिता है, अमिता 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 उतने ही समय में कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता,
मतलब ए की एफिशिएंसी उतनी ही है जितनी बी और सी की, सीता मतलब एस की, ठीक है। अमिता की क्षमता उतनी है जितनी बी और एस की है, ये एफिशिएंसी हमें इक्वल दे रखी है इन दोनों की एफिशिएंसी के, ठीक है। ये बोल रहा है यदि अमिता और बीना अमिता और बीना एक साथ 25 दिन में कर सकती है, तो देखो अमिता और बीना ए और बी मिला के अगर किसी काम को 25 दिन में कर सकती हैं और सीता उसे 35 दिन में करेगी, सीता 35 दिन में करेगी। मैंने कहा इनका एलसीएम कितना आ गया, तो देखो दोनों में 5 कॉमन है तो 5 ले लो, इनटू एक और 5 है इसमें और इसमें एक और 7 है ना, तो ये 25 कटेगा तो 7 बचेगा और ये 35 कटेगा तो 5 बचेगा, है ना। चलो बीना उसे अकेले कितने दिन में करेगी, बीना उसे कितने दिन में करेगी बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, सीता, ये जो भी है सीता, सीता 5 काम कर रही है, तो देखो सीता 5 यूनिट काम कर रही है, हाय हाय, सीता 5 यूनिट काम कर रही है, ए और बी मिला के 7 होना चाहिए, तो देखो और ए और बराबर होना चाहिए इन सबके, तो देखो ए और बी मिला के 7 होना चाहिए, ए और बी मिला के 7 होना चाहिए। अगर मैं इसको 6 मान के इसको 1 मान लूँ तो 5 में 1 जोड़ूंगा, तो 5 में 1 जोड़ूंगा तो इधर भी 6 इधर भी 6 भी हो जाएगा और इन दोनों का योग भी 7 हो जाएगा और इसकी एफिशिएंसी 5 भी हो जाएगी, बढ़िया है, एकदम सही है। बीना कितने दिन में करेगी, तो देखो बीना से मुझे काम कराना है ये है 5 पंजे 25, 25 चंग 150, 25 सत्ते 175, 175 काम कराना है बीना से और बीना एक दिन में करती है एक काम, तो 175 दिन लग जाएंगे बीना को, तो 175 डेज, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा आपका। एक निश्चित काम को बी और सी मिलकर पूरा लगने वाले दिनों से 1.5 गुना दिन में कर सकते हैं। क्या है भाई, ए किसी निश्चित काम को बी और सी से लिए जाने वाले समय से, ए जो है वो बी और सी के द्वारा, ए जो है बी और सी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या से 1.5 गुना दिन में करते हैं, 1.5 गुना, यानी कि अगर ये 2 दिन में करेंगे ना तो 2 का 1.5 गुना 3 दिन में करेंगे ये, है ना। तो ये टाइम का रेशो है। एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, जस्ट इनवर्स 2:3, है ना। अब ये बोल रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो देखो ए और बी 30 दिन में करेंगे और सी 120 दिन में करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 120, 30 चौके 120, 120 एकम 120, ठीक है। सी की एफिशिएंसी डायरेक्ट 1 है, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो बी की 2 बची, एफिशिएंसी तीनों की मिला के है ना 2, तो ये ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 1 है। मुझे पूरा काम बी से कराना है, तो देखो बी से कराना है मुझे टोटल वर्क 120, बी की क्षमता 2 है, तो बताओ दिन लगेंगे 60, उसको 60 दिन आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। बोलो, आसान है। पी और क्यू एक काम को 24 दिन में करते हैं, देखो पी और क्यू है, तो पी और क्यू एक काम को 24 दिन में करते हैं, क्यू और आर 30 दिन में करते हैं, है ना, और पी और आर 40 दिन में करते हैं, है ना। 24, 30, 40, एलसीएम कितना आएगा 120, है ना। तो 24 पंजे 120, 30 चौके 120, 40 दिया 120, ठीक। ये बोल रहा है एक्स पी से 4 गुना कुशल है। अच्छा, पहले पी क्यू आर की क्षमता पता होनी चाहिए। देखो ये सबको जोड़ूंगा तो 5 4 9 9 3 12, इनकी क्षमता 12 आ गई सबकी, ये सब जोड़ने 12 आया, ये सब 2 2 बार है, अगर सिंगल बार जोड़ूंगा इनको तो 6 आएगी सबकी क्षमता, यानी कि पी की क्यू की आर की मिला के क्षमता 6 है। इस 6 क्षमता में से 5 क्षमता पी और क्यू की है, तो आर की क्षमता 1 बची, पी क्यू आर में से क्यू आर की क्षमता इतनी है, तो पी की क्षमता कितनी है, 6 में से 4 घटा दो 2 बची, तो पी की क्षमता 2 बचेगी, है ना। पी हो गया, आर हो गया, अब क्यू बचा, ये 3 बची, इसकी क्षमता 3 आ गई। कैसे, पी क्यू आर में से पी आर घटा दिया तो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया क्यू की क्षमता। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान देना, एक तो एक्स में एक्स है, एक इसमें वाई है, एक इसमें जेड है। ये बोल रहा है कि जो एक्स पी से 4 गुना कुशल है, ये जो एक्स है ना ये पी से, माफ करना, एक्स जो है ना पी से 4 गुना कुशल है, पी से 4 गुना कुशल है, इसका 2 गुना, इसका 4 गुना तो हो गया 8, यानी कि एक्स की क्षमता 8 हो गई। वाई जो है वो क्यू का आधा कुशल है, तो वाई जो है वो क्यू का आधा कुशल है, क्यू का आधा यानी कि 1.5 गुना कुशल है उसका। जेड आर का 2.5 गुना है, आर का 2.5 गुना 2.5 ही हो गया, यानी कि जो जेड है ना वो 1 का 2.5 गुना 2.5 गुना कुशल हो गया इसका, ठीक है। चलो, तो एक्स वाई जेड मिलकर समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। 120 काम करना है किसको, एक्स को, वाई को, जेड को मिला के,
तो मैंने कहा देखो 25, 15, 40, 4 दिन ये, 8 दिन ये, 12 दिन, तो 12 120 डिवाइड बाय 12 यानी कि 10 दिन में ये काम पूरा फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा मेरा। ठीक है, ये बता दो क्रमशः 2, 3, 4 व्यास के 3 पाइप हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल है, इस तरह का सवाल जब भी आए ना, एक लाइन ढूंढनी है। ढूंढनी क्या है, यहाँ पे देखो, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। मैंने एक नया टाइप पढ़ाया है अभी आपको, नियतांक। आप ढूंढना उस प्लेलिस्ट के अंदर, नियतांक नाम का एक टाइप है, उसको बहुत डिटेल में समझना। आने वाला जो समय है अब उसी पैटर्न के क्वेश्चंस बनाएगा, है ना। तो वो पूरा टाइप ढंग से समझना, उसके बाद ये सवाल आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जिसको अगर कम भी समझ में आए तो कभी, ये बोल रहा है कि जो पानी किस हिसाब से प्रवाहित होता है तो उसका व्यास कितना है, उस व्यास के वर्ग के अनुपात में। यानी कि पानी प्रवाह की दर है, जो पानी प्रवाह की दर है, पानी किस गति से बह रहा है, तो पानी प्रवाह की दर है ना, वो प्रोपोर्शनली है उसके व्यास के वर्ग के। यानी कि जैसा उसका व्यास है उसका वर्ग कर दीजिए, उसी अनुपात में पानी बहेगा। तो व्यास के वर्ग है ना, व्यास के वर्ग के अनुपात में पानी बहेगा। ये हमें डायरेक्टली लाइन दे रखी है इसमें क्वेश्चंस में, और ऐसा हर बार देगा, है ना। तो ये पढ़ लीजिएगा ढंग से, क्वेश्चंस में दिखेगी ये। अब देखो यहाँ पे, अगर मुझे 3 पाइप दे रखे हैं, 2, 3, 4 व्यास है इनका, तो डायमीटर बोल लो या रेडियाई बोल लो इनकी। उनकी डायमीटर या रेडियस का रेशियो है 2,3,4, है ना। तो जो पानी प्रवाह की दर है, यानी कि पानी प्रवाह की दर मतलब उनकी क्षमता कितनी है, पानी की क्षमता ही बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना। ये डायमीटर या रेडियस, व्यास और त्रिज्या का अनुपात सेम होता है। तो जो इनकी व्यास का अनुपात 2, 3, 4 है, तो यही त्रिज्याओं का अनुपात भी होगा। कभी कभी यहाँ व्यास की जगह त्रिज्या लिख देता है, घबराने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी, ये जो पानी प्रवाह की दर है, यानी कि किस गति से पानी बह रहा है, यही तो उनकी क्षमता है। तो क्षमता क्या हो गई, व्यास के वर्ग के अनुपात में, तो व्यास का वर्ग कर लीजिए, यही क्षमता है उन पाइप की। तो पाइप की ये क्षमता है। अब ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा वाला जो नल है, अब सबसे बड़ा वाला नल कौन सा है, सीधी बात है, जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो सबसे बड़ा नल है, जिसकी क्षमता कम है वो सबसे छोटा नल है। सबसे ज़्यादा पानी ये बहा रहा है क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है, तो ये सबसे बड़ा वाला नल है। ये 81 मिनट में टंकी भर सकता है। तो अगर ये 1 मिनट में 16 लीटर भरेगा तो 81 मिनट में टोटल टंकी भर देगा इतनी। अब यही टंकी अगर सारे लोग मिल के भरें, यानी कि सारे लोग मिल के, तो 16 और 9 25, 25 4 29, सारे लोग मिल के 29 लोग मिल के भरें तो कितना टाइम लगेगा, इसका मल्टीप्लाई करो, 16 एकम 16, 1 बचा, 16 8 129, ठीक है, डिवाइड बाय 29 आ गया, है ना। इसका डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सवाल है, वेरी 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 मच बेसिक सवाल, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एक बात और बता दूं, इसका एक और टाइप आएगा, वो है अल्टरनेट वाला, यानी कि एकांतर क्रम में जब पानी भरना होगा हमें टंकी में, किस तरीके से भरेंगे अपन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।